हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। हमने पिछली क्लास में फाइबर्स और प्लास्टिक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त किया था। अब उससे आगे हम प्लास्टिक के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। प्लास्टिक क्या होते हैं और कैसे इसका निर्माण होते हैं। तो प्लास्टिक का निर्माण हम हाइड्रोकार्बन से करते हैं, जो हमारे प्राकृतिक में पाए जाने वाले मटेरियल जैसे प्राकृतिक गैस, तेल, कोयला, खनिज, पेड़ पौधे, इन सब में पाए जाते हैं। इन सभी चीज़ों से क्या करते हैं, प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है। And their units are either aligned in linear arrangement और in cross linked arrangement। और इसके जो यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स जैसे हमने बात किया था पॉलीमर के बारे में बात किया था कि पॉलीमर में जैसे बहुत सारे मर होते हैं, मर मतलब यूनिट होते हैं। तो इसके भी जो यूनिट होते हैं उस यूनिट का अरेंजमेंट कैसे होता है, तो लीनियर अरेंजमेंट या क्रॉस लिंक अरेंजमेंट होता है। इसके बारे में जानकारी आप सीनियर क्लास में करोगे। अब आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। दिस इज द absolute reason due to which many plastics begin with the keyword poly, for instance polyethylene, polypropylene and many more। और यही कारण है कि पॉली कीवर्ड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप पॉलीस्टाइरीन होता है, पॉलीप्रोपाइलिन होता है, पॉलीइथाइलिन होता है, तो इन सब का इस्तेमाल करते हैं। तो पॉली मतलब मैनी, मर मतलब भाग। तो इसी तरह से जितने भी आपने उदाहरण देखा, पॉलीस्टाइरीन हो, पॉलीप्रोपाइलिन हो, यह सब के सब क्या होते हैं, प्लास्टिक से ही बने हुए होते हैं। दिस फाइबर फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन मॉडर्न इंडस्ट्री। इस फाइबर का हम इस्तेमाल आधुनिक जो उद्योग है उसमें बहुत अधिक किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, तो ड्यू टू देयर रेसिस्टेंस टुवार्ड कोरिजन, क्योंकि इसमें क्षरण नहीं होता है, ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। एंड केमिकल्स, ना ही इस पर ज़्यादा केमिकल का प्रभाव होता है। इसके अलावा गुड ड्यूरेबिलिटी, यह ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। लो स्लंग थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब कि यह जो है गर्म होने पर या बिजली जब प्रवाहित होते हैं उसमें गर्म होने पर बहुत कम पिघलते हैं। हाई रेशियो बिटवीन स्ट्रेंथ एंड वेट, इसके लंबाई और इसके वज़न के बीच में, इसकी मजबूती के बीच में एक सही अनुपात होते हैं। एबिलिटी इन विविड कलर, रंग बिरंग के रंगों में उपलब्ध होते हैं। रेसिस्टेंट टू शॉक, इस पर किसी भी शॉक का प्रभाव नहीं होता है। वाटर का कोई प्रभाव नहीं होता है। इन एक्सपेंसिव, सस्ते होते हैं। लो टॉक्सिसिटी, और कम विषाक्त होते हैं। दे आर एक्सपेंसिवली यूज इन मेकिंग टॉयज, इसका मुख्य रूप से खिलौने बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। सूटकेसेस, बैग्स, कैबिनेट्स, ब्रश, चेयर्स, डिस्पोजेबल कप्स, चाय पीने वाले जो कप होते हैं वो, टेबल्स, हेडलाइनर्स, बॉटल्स, सीडी, कैसेट जो आप लोग सीडी देखते रहते हो वो, एंड कैसेट बॉक्सेज जो पहले आप देखते थे, है ना, टेप रिकॉर्डर के जो कैसेट आते हैं उसके बॉक्स बनाने में होते हैं। कटले, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, बिजली का जो कंडक्टर देखते रहते हो, जैसे आपको मोबाइल चार्जर का एडाप्टर हो गया उसका जो ये सब देख रहे हो, और भी जो स्विच सब देखते रहते हो ये सब। एंड मेनी अदर इन्यूमरेबल स्टफ, और अनगिनत सामान बनाए जाते हैं। जैसे आप इस तस्वीर में कुछ सामान देख रहे होंगे जो प्लास्टिक के बने हुए हैं। अब हम प्लास्टिक का वर्गीकरण करते हैं। तो प्लास्टिक को दो भागों में बांटा गया है। एक है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब ये थर्मोप्लास्टिक क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। थर्मोप्लास्टिक मतलब जिस प्लास्टिक को हम गर्म करें और उसको बार बार गर्म करके हम बार बार बना सकते हैं। हमने प्लास्टिक का कोई मटेरियल लिया, हमने उसका आकार बनाया, अगर वो आकार पसंद नहीं हो तो फिर उसको गर्म करके फिर दोबारा हम बना लेते हैं, तो वह थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। और जिस प्लास्टिक को हम एक बार बना लिए और उसके सामान को हम पुनः मोल्ड करके दोबारा नहीं बना सकते हैं, वह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है, अगर वो मिट्टी के बर्तन का आकार पसंद नहीं है तो फिर वो मिट्टी को मिलाकर क्या करता है, फिर चाक पे रखता है और फिर दोबारा उसे बनाता है और फिर उसे एक नया रूप देता है। तो इस तरह से ही जो प्लास्टिक होते हैं उसको बार बार हम मोल्ड कर सकते हैं गर्म करके, वह थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। और जिसको हम नहीं कर सकते हैं वह क्या कहलाते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। अब हम एक एक पढ़ते हैं कि थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं। दिस कैटेगरी ऑफ फाइबर गेट इजिली डिफॉर्म्ड और एक्सपोजर टू हीट। यह जो फाइबर होते हैं आसानी से क्या होते हैं, डिफॉर्म मतलब इसके आकार में विकृति आ जाती है। कब, जब उसको गर्म करते हैं या जब उसको मोड़ते हैं, तो इसलिए इसकी दे आर मेल्ट, ये पिघल जाते हैं
प्रोसेसेबल, फिर उसको हम क्या करते हैं, मोल्ड करते हैं, विच मीन्स दैट दे आर फर्स्ट हीटेड। इसका मतलब हो गया कि पहले उसको गर्म करेंगे, फिर इसको फॉर्म करेंगे एंड देन कूल्ड इन देयर फाइनल स्टेज, फाइनल शेप, और फिर उसको ठंडा करके एक सही आकार देंगे। मतलब कि यह जो प्लास्टिक्स हैं, इस प्लास्टिक के जो आइटम बनाना है हमें, तो सबसे पहले उस प्लास्टिक के आइटम को हम गर्म करेंगे, उसके बाद उसका एक रूप बनाएंगे, फिर उसको ठंडा करेंगे और उसके बाद हम उसको फाइनल शेप देंगे। तो इस तरह से प्लास्टिक के सामान बनाए जाते हैं। अब पॉली इथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीस्टाइरीन और पीवीसी, पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, यह सब के सब क्या है, तो प्लास्टिक के प्रकार हैं। दे फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन मेकिंग टॉयज, इसका अधिकांश इस्तेमाल खिलौने बनाने में होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, बिजली का जो इंसुलेटर होता है, मतलब जिससे बिजली प्रवाहित नहीं होता, जैसे आप बिजली का वायर के ऊपर देखे होंगे, है ना, उजले रंग के या लाल रंग के या काला रंग के जो कवर के होते हैं, यह सब के सब किसके होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। एंड कैन बी पॉलिश्ड वेल, इसको हम अलग अलग रंगों में पॉलिश कर सकते हैं। हैंस ऑफन यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल्स विंडो, और यही कारण है इसका इस्तेमाल जो गाड़ी होती है, गाड़ी का शीशा बनाने में होता है। एंड लाइट कवर्स। सेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मतलब कि जिस प्लास्टिक को हमने एक बार गर्म करके बना लिया, फिर उसको हम दोबारा नहीं बना सकते हैं, वह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। तो दिस कैटेगरी ऑफ प्लास्टिक वंस सॉलिडिफाइड ड्यूरिंग द मोल्डिंग, कि जब उसको बनाने के क्रम में अगर एक बार ठोस का रूप धारण कर लिया, कैन नॉट बी सॉफ्टेन बैक, तो उसको पुनः हम सॉफ्ट नहीं कर सकते हैं। ड्यू टू द रीजन, यही कारण है दैट की द यूनिट्स एक्वायर 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर, इसके जो यूनिट होते हैं, मतलब जिससे वो मिल के बने होते हैं, वह आपस में, है ना, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर करके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं विथ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, और उसके यूनिट के बीच में एक मजबूत आकर्षण बल काम करता है। फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द टेंस टू प्रिजर्व देयर स्ट्रेंथ, और अधिकांश समय वो क्या करते हैं, अपनी मजबूती को बनाए रखते हैं। एंड स्ट्रक्चर इवन ऑन एक्सपोजर टू हीटिंग, और यहाँ तक उसे गर्म करने पर भी वो बरकरार रहते हैं। इफ द प्लास्टिक इज एक्सपोज टू लॉन्ग टर्म हीट, अगर अधिक देर तक गर्म करेंगे, इट में गेट चेयर्ड, तो वो बुरी तरह से जल जाते हैं। फिनोलिक रेजिन, अमीनो रेजिन, पॉलिस्टर रेजिन, सिलिकॉन रेजिन, एक्सपोजी रेजिन, बेकेलाइट, मेलामाइन, पॉलीयूरेथेन आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ प्लास्टिक। यह जो हमने बताया, यह प्लास्टिक के उदाहरण है। कौन प्लास्टिक उदाहरण है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण है। बेकेलाइट, जिस आप लोग सब देखे होंगे बेकेलाइट को, जो टीवी का कैबिनेट होता है, रेडियो का जो कैबिनेट आता था, वह सब के सब क्या बेकेलाइट से बने होते हैं। तो और आप देखते होंगे स्विच देखते होंगे, प्लग देखते होंगे, यह सब के सब बेकेलाइट के ही बने होते हैं। तो बेकेलाइट बीइंग द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विच। कहना है कि बेकेलाइट जो ऊष्मा का कुचालक होता है, जिसके कारण से इसका इस्तेमाल हम बिजली का स्विच बनाने में करते हैं, और यह ऊष्मा का कुचालक होता है, इसी कारण से हम क्या करते हैं, तो हैंडल बनाने में करते हैं, जैसे खाना पकाने का जो कुकर होता है उसका हैंडल बनाने में करते हैं। इसी तरह से मेलामाइन, ड्यू टू इट्स रेसिलेंसी टू फायर एंड टॉलरेंस टू हीट, इज एक्सटेंसिवली यूज टू मेक फ्लोर टाइल्स। कहा कि जो मेलामाइल है, इसका भी इस्तेमाल हम क्या करते हैं कि इसमें आग नहीं पकड़ता है और बहुत अधिक हीट को भी बर्दाश्त करता है, जिसके कारण से जो फर्श का टाइल्स होता है वो बनाने में करते हैं, किचन के कपड़ा बनाने में करते हैं। एंड फैब्रिक यूज फॉर बाय फायरमैन दैट कैन रेसिस्ट फायर, और उस फायरमैन के लिए बनाते हैं कपड़ा जो आग से लड़ते हैं। आप इस तस्वीर में देख रहे होंगे, यह सारे के सारे जो पदार्थ है वो थर्मोप्लास्टिक बनाए जाते, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बनाए जाते हैं। जैसे आप स्क्रू ड्राइवर देख रहे होते हैं जिसका इस्तेमाल हम करते हैं, इसी तरह से आप देख रहे हो कि जो फायरमैन है वह सब के सब क्या करते हैं, थर्मोसेटिंग से बना प्लास्टिक से बने हुए कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे प्लास्टिक के गुणों के बारे में बात करेंगे। तो प्लास्टिक का सबसे पहला जो गुण है वह यह है, दे हैव लाइटर वेट, वे हल्के होते हैं, बट पोजेज गुड स्ट्रेंथ, लेकिन मजबूती उसमें बहुत अधिक होती है। दे आर इनएक्सपेंसिव, वो सस्ते होते हैं, एंड हैंस फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन सेवरल हाउस होल्ड इंडस्ट्री, और यही कारण है कि जो जितने भी घरेलू उद्योग हैं उन सब में इसका इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर होता है। दे आर नॉन रिएक्टिव, यह
किसी के साथ अभिक्रिया भी नहीं करता है, एंड हैंस आर रेसिस्टेंस टू कोलिजन, इसी कारण से इसमें जंग भी नहीं लगते हैं। दे आर ड्यूरेबल, ये टिकाऊ होते हैं, एंड हैंस कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप एंड साइज, इसी कारण से इसको रंग बिरंग की वस्तुएं बना करके हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। फॉर विच दे आर बीइंग एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग हैंडल ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, यूटेंसिल, स्विच बोर्ड्स एट्सेट्रा। और यही कारण है कि इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हम क्या करते हैं, तो हैंडल बनाने में करते हैं। जितने भी बिजली के सामान होते हैं उसके हैंडल बनाने में करते हैं, या खाना पकाने के बर्तन के हैंडल बनाने में करते हैं, स्विच बोर्ड बनाने में करते हैं, इत्यादि चीज़ इससे बनाए जाते हैं। यूजेज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक के उपयोग क्या है, तो इन एडिशन टू द एबव मेंशन यूज ऑफ प्लास्टिक, ऊपर में जो हमने बताया आपको प्लास्टिक के उपयोग के बारे में, दे आर इफ्यूसिवली यूज्ड इन बायोमेडिकल इंडस्ट्री, इसके अलावा भी इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं बायोमेडिकल इंडस्ट्री में, जैव मेडिकल इंडस्ट्री में किया जाता है। बायोमेडिकल इंडस्ट्री मतलब कि जहाँ पर जीव जंतु के बारे में रिसर्च किए जाते हैं वहाँ पर भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप देखते होंगे सिरिंज सब होते हैं या और भी जो मेडिकल सामान सब इस्तेमाल होते हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। दे आर एक्सटेंसिवली यूज फॉर पैकेजिंग टेबलेट्स, जैसे दवा बनाने का टेबलेट पैकेट बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। थ्रेड फॉर स्टिचिंग, मान लीजिए किसी को कट पट गया तो उसको स्टिच करने के लिए इसका इस्तेमाल होते हैं। ग्लव्स बनाने में इसका इस्तेमाल होते हैं। एंड सेवरल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, और बहुत सारे जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है वह सब बनाने में इसका इस्तेमाल होते हैं। दे आर आल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर कुकवेयर, खाना पकाने का जो सामान है वो बनाने में होता है। ड्यू टू देयर रेसिस्टेंस टू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वह ऊष्मा और इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक होते हैं। टेफ्लॉन इज अ प्लास्टिक, टेफ्लॉन भी क्या है, एक प्लास्टिक है विथ यूनिक प्रॉपर्टी, जिसमें बहुत ही अच्छा गुण है। नो वाटर और ऑयल स्टिक, जो क्या होते हैं उसमें ना तो तेल चिपकते हैं और ना तो कोई पानी चिपकते हैं उसमें। टू दिस काइंड ऑफ प्लास्टिक एंड हैंस यूज्ड इन मेकिंग कुकवेयर, और यही कारण है कि इसका इस्तेमाल कुकवेयर में किया जाता है, खाना पकाने के बर्तन में किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल मतलब जो मटेरियल वायुमंडल के बैक्टीरिया के द्वारा क्या होते हैं डिग्रेडेट हो जाते हैं, मतलब वह ख़त्म हो जाते हैं, वह बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहलाते हैं। जैसे हम जितने भी खाना खाते हैं उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो वेस्ट कर देते हैं हम, अगर उसे हम कहीं पर फेंक देते हैं तो कुछ दिनों के बाद सड़ गल के क्या होते हैं मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इस तरह के जो मटेरियल होते हैं उसे हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं। तो देखिए मटेरियल दैट आर ऑर्गेनिक, क्योंकि हमने बताया कि जितने भी खाना खाने के मटेरियल है जैसे चावल दाल सब्जी या जो भी हम फ्रूट्स लेते हैं वह सब के सब क्या है ऑर्गेनिक है, क्योंकि हम पेड़ पौधे से प्राप्त करते इसे हम। तो मटेरियल दैट आर ऑर्गेनिक एंड हैंस गेट इजिली डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टर्म्ड एज बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वेस्ट। तो उन सभी मटेरियल को हम क्या कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। वंस डिकम्पोज्ड, अगर एक बार वो सड़ गल गए, दे कैन बी यूज्ड एज ह्यूमस, तो वो खाद के रूप में काम आते हैं। टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और इससे क्या होती है मिट्टी की उपजाऊता बढ़ती है। दिस काइंड ऑफ मटेरियल इंक्लूड किचन वेस्ट, इसमें क्या होते हैं जो खाना पकाने के जो किचन रूम होते हैं उसमें खाना पकाने वाला जो मटेरियल वेस्ट निकलते हैं उसका इस्तेमाल हो, वो सब बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहलाते हैं। डेड प्लांट्स, पेड़ पौधे के पत्ते जो टूट के गिर जाते हैं, एंड एनिमल जो मर जाते हैं, ह्यूमन एक्सक्रेटा मानव मल, ये सब के सब क्या है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहलाते हैं। जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे होंगे यह सब के सब क्या है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। अब हम बात करेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। नाम से इस पर नॉन मतलब नहीं, बायोडिग्रेडेबल मतलब कि जो बैक्टीरिया के द्वारा सड़ गल जाते हो। तो जो मटेरियल हमारे वायुमंडल में उपस्थित बैक्टीरिया के कारण से सड़ते गलते नहीं हो, उन मटेरियल को हम क्या कहेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहेंगे। द मटेरियल दैट आर इनऑर्गेनिक, यह मटेरियल सामान्य तो क्या होते हैं इनऑर्गेनिक होते हैं, मतलब इसमें कार्बन के यौगिक नहीं होते हैं। एंड हेंस कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय एनी मीन्स, और यही कारण है कि किसी भी माध्यम से सड़ते गलते नहीं है। एंड आर टर्म्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और यही कारण से हम क्या कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। दे परसिस्ट इन द इन्वायरमेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम, यह हमारे वायुमंडल में बहुत अधिक दिनों तक पड़ा रहता है। देयर बाय
पॉल्यूटिंग द इन्वायरमेंट। यही कारण है कि ये वायुमंडल क्या करते हैं, दूषित करते हैं। दे कैन नॉट इवन बी बर्न एज देयर बर्निंग रिलीज अ लॉट ऑफ हैजार्डस गैसेस इन द इन्वायरमेंट कॉजिंग एयर पोल्यूशन। और इसको हम जला भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जलाएंगे तो क्या होगा, बहुत सारे हानिकारक गैस क्या होगा, हमारे वायुमंडल में निकलेगा और हवा को प्रदूषित कर देगा। दिस काइंड ऑफ मटेरियल इंक्लूड प्लास्टिक, इसमें प्लास्टिक्स आते हैं, मेटल्स आते हैं, ग्लासेस आते हैं, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे होंगे कि इसमें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम रखते हैं। अब हम साइड इफेक्ट्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल इफेक्ट का हम कुछ जो साइड इफेक्ट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। द नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल टेक्स लॉन्ग टाइम टू डिकम्पोज। इसे सड़ने गलने में बहुत अधिक मतलब लाखों साल लग जाते हैं इसे सड़ने गलने में। एंड दे मे नॉट इवन गेट डिकम्पोज ड्यू टू विच दे परसिस्ट इन द इन्वायरमेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर वे सड़ते गलते नहीं हैं तो बहुत अधिक दिनों तक क्या होते हैं, वो हमारे वायुमंडल में पड़ जाते हैं। जैसे आप यहाँ वहाँ देखते होंगे कि डिस्पोजेबल कप फेंके हुए रहते हैं या वाटर बॉटल फेंके हुए होते हैं, यह सब वैसे ही पड़े हुए रहते हैं। दिस काइंड ऑफ मटेरियल व्हेन थ्रोन विथ गार्बेज, जब इसको आप कचरा में फेंक देते हो, परसिस्ट ओवर देयर, तो बहुत दिनों तक पड़ा रहता है। व्हेन एनिमल फीड ऑन दैट गार्बेज, अगर कोई जानवर उसे खाते हैं, दे फीड ऑन दोज मटेरियल टू, वे उस मटेरियल को भी खा लेते हैं। जैसे मान लो कि किसी ने क्या किया, तो एक पॉलीथीन में जो कचरा था घर का वो फेंक दिया, उसे गाय आके खा गए, तो गाय खाते हैं तो उसके साथ वो पन्नी भी क्या करते हैं, खा लेते हैं। प्लास्टिक कॉज द मेन थ्रेट टू द एनिमल। यह प्लास्टिक क्या करते हैं, उस जानवर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। फीडिंग ऑन गार्बेज, जो उस कचरा को खाते हैं। एज दे चोक द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, वह मटेरियल क्या करते हैं, तो उसके श्वसन तंत्र को क्या करते हैं, जाम कर देते हैं। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावे इट आल्सो फॉर्म लाइनिंग ऑन द स्टमक, उसके पेट में लाइनिंग बना देते हैं। एंड कैन इवन कॉस्ट ऑन देयर लाइफ्स, और यहाँ तक कि उसकी जान भी ले लेते हैं। इन एडिशन टू दिस वेस्ट इवन क्लॉग द ड्रेन, इसके अलावे ये वेस्ट क्या करते हैं, नाला में जा कर के फंस जाते हैं, जाम कर देते हैं। एंड समटाइम इवन मेक द स्प्रेड डर्टनेस ऑल अराउंड इन द पब्लिक प्लेस, और इससे क्या होते हैं, तो जो सार्वजनिक जगह होते हैं उन सभी सार्वजनिक जगहों को गंदा कर देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक का 4R का पालन करना चाहिए हमें, ताकि हम अपने वायुमंडल को नुकसान से बचा सके। यह 4R क्या है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कैन बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड कैन बी रीयूज्ड आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट। जितने भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हैं उन सब को हम क्या करें, तो उनको अच्छे से जमा करें और उसको रीयूज करें, है ना। आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट, उसको सही से ट्रीटमेंट करने के बाद दे कैन बी रिसाइकिल, उसको हम रिसाइकिल करें। दिस इज टर्म्ड एज 4R स्ट्रेटजी। यह क्या कहलाते हैं, आपको 4R स्ट्रेटजी कहलाते हैं। व्हिच मीन्स, जिसका मतलब क्या होता है, 4R का मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। सम ऑफ द वेज टू लिमिट द यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल आर एज फॉलोज। कुछ जो तरीका है वह इस तरह से कर सकते हैं, जैसे प्रोहिबिशन टू द डिस्पोजेबल ऑफ प्लास्टिक बैग्स, करा है कि जितने प्लास्टिक के थैला होते हैं उसका उपयोग मनाही होना चाहिए। नियर वाटर बॉडीज, जहाँ पर जलाशय है, और नियर बाई प्लेसेज वेयर एनिमल कैन फीड अपॉन, और उन जगहों पर जहाँ पर जानवर चारा करते हैं। लिमिटिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक उपयोग को सीमित करना चाहिए। बाय यूजिंग स्टील लंच बॉक्स, इसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं, स्टील लंच बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जूट बैग, जूट से बने हुए थैला का इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम बाज़ार में शॉपिंग करने के लिए जाएं, या कॉटन बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसाइकलिंग एंड देन रीयूज द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब जैसे बने हम बाज़ार से कोई सामान लेके आए, तो अगर हमें प्लास्टिक का थैला दे दिया तो उसको हम रिसाइकलिंग के लिए भेज सकते हैं, अगर रिसाइकलेबल हो तो, है ना। उसको रीयूज़ कर सकते हैं, नहीं और रिसाइकलिंग नहीं कर सकते उसको रीयूज़ कर सकते हैं। मतलब पूरा हम जब बाज़ार जाएंगे तो उस प्लास्टिक के थैला को लेके जाएंगे और उसमें हम मटेरियल लेंगे हम।